रोज़े हश्र बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, वहां से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। शेर सुनिए कितना मजेदार है इमाम साहब क़िबला। अल्लामा इकबाल कहते हैं शिकवे में, बरोज़े हश्र बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, वहां से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। फिर जवाब देते हैं, क्या इन आमाल की वजहों से तू जन्नत का तलबगार है क्या? इन्हीं आमाल की वजहों से क्या तू जन्नत का तलबगार है क्या? निकाले गए थे आदम, तेरी औकात है क्या? निकाले गए थे आदम अलैहिस्सलाम, तेरी औकात है क्या? कहने का मतलब ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, मगर खताए अनिल मासूमियत, यानी वो खता में नहीं आता, मगर समझने में एक अंश के बराबर आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बहाने से सारी कायनात को सजा दिया हम सबको बसाने के लिए, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा, और यही आदम अलैहिस्सलाम हमारे और आपके जद्दे करीम है। उनकी नस्ल आज तक चली आ रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलती रहेगी। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक अर्ज करूंगा मेरे अजीज मेरे दोस्तों, हमारे नसीब इजलास है, मैं इसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, हुजूर जब कोई मजहब इस्लाम का नारा लगाता है तो मेरे सीने में दर्द पैदा हो जाता है। जी मैं सही कह रहा हूँ। अब मैं इसका डेफिनेशन देता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारा दीन, हमारा इस्लाम मजहब नहीं है, यह हमारा दीन है। हम लोग कहते जरूर हैं नियत दीन की ही होती है, हमारे उलमा सारी चीजों को जानते हैं, मगर उसके बावजूद भी अगर कोई हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहब क़िबला मदजिलहु अली हमसे पहले खिताब किए, अल्लाह ताला इनमें बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। हुजूर जब कोई कहता है कि ये मजहब है, मजहब लिमिटेड होता है, मजहब का एक हद और दायरा है, मगर दीन का कोई दायरा नहीं है। मजहब एक हद तक जाकर के अपनी मंजिलों को पूरा कर जाता है, मगर दीन की मंजिल दुनिया से लेकर के आखिरत तक, दुनिया से लेकर के आखिरत तक, और आखिरत से लेकर के जन्नत तक, जहन्नम तक आदमी को ले जाता है। उस चीज का नाम दीन है, यानी जन्म से लेकर के मरने तक जितने कानून आते हैं उस कानून का नाम दीन है। मजहब कहा जाता है किसी एक शख्स को मान करके आगे चलता, और दीन कहा जाता है दुनिया में जितने अच्छे लोग आए उन तमाम लोगों की कदमों पर, नक्श पर चलना ये दीन है, और मजहब सिर्फ एक शख्स की कदमों पर चलना। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मजहब में और दीन में हमारे वकील साहब शब्द के मर्यादा को जानते हैं, वो पकड़ रहे हो। अब मैं आपसे कहूंगा, जब कोई मजहब आता है तो पता है आपको, लोग कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ 1400-1450 साल पुराना, लेकिन जब आप दीन कहेंगे तो 1450 पुराना नहीं होगा, लाखों वर्षों साल पुराना हो जाएगा। यानी इस साल की कोई गिनती नहीं है, यानी दीन सालों पुराना होता है। और जब कोई मजहब कहता है तो इस्लाम को लिमिटेड करता है, और जब दीन कहता है तो हजरत आदम से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने नबी आए सभी के रास्तों को दर्शाता है, इसका नाम दीन है। और जब कोई मजहब कहता है तो सिर्फ अपने आका और मौला के रास्ते पर जाकर सिमट जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। देखिए
इमाम साहब के रूम का अगर किसी के पास चाबी हो तो बराए कर्म इमाम साहब को दे दिया जाए, क्योंकि इमाम साहब परेशान हैं, रूम की चाबी मिल नहीं रही। अगर किसी के पास हो तो दे ले गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मजहब इस्लाम मजहब नहीं दीन है। अब आगे सुनिए, तवज्जो दीजिए, इसे तवज्जो, बड़ी कीमती शेर मैं आपको दे रहा हूं। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान। वकील साहब तवज्जो दीजिए, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान। किरदार में गुफ्तार में अल्लाह का बुरहान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह का बुरहान। कहारी गफ्फारी व कुद्दूसी व जबरूत, कहारी गफ्फारी कुद्दूसी व जबरूत, ये चार अनासिर जब मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। ये चार अनासिर जब मिलते हो तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये हमारे हुफ़ाज़ों के लिए हुजूर, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ये चलता फिरता जितने हुफ़ाज़े किराम होते हैं, ये देखने में एक आम इंसान होते हैं, मगर इनके सीनों में जो 30 पारे महफूज है वो इनको कारी बनाता है। तो ये चलता फिरता कुरान है। हाथ चूमेगे तो वो सवाब पाओगे, मुंह चूमोगे तब भी सवाब पाओगे, पैर चूमोगे तब भी सवाब पाओगे, इनको देखोगे तब भी सवाब पाओगे। कुरान को देखना भी सवाब है, कुरान को पढ़ना भी सवाब है, कुरान को छूना भी सवाब है, कुरान को हाथों में उठाना भी सवाब है। कुरान की तिलावत करे, हर लफ्ज पे तस्बीह की आता होती है। सोचो जरा, और मैं हुफ़ाज़े किराम से कहूंगा, अपनी मर्यादाओं को समझो, अपनी क्वालिटियों को समझो। तुम आम इंसान नहीं हो। अरे तुम्हारे बारे में ये कह देना गलत नहीं होगा कि मेरे आका ने फरमाया कि अगर ये कुरान को रब्बे ज़ुल जलाल ने अगर किसी पहाड़ पे नाज़िल करता तो रेज़ा रेज़ा हो गया होता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के छोटे छोटे बच्चों ने अपने सीनों में महफूज किया है और बताया है, कुरान जो इतना मजबूत चीज है, जो पहाड़ पर नाजिल हो तो पहाड़ बिखर जाए, मगर सीना कितना ज्यादा नबी का मदीना बना हुआ है कि पूरा कुरान सीने में है, फिर भी चलता फिरता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।